सो न्यू लेबर कोड्स आने से आपकी इन हैंड सैलरी कम कैसे हो सकती है, लेकिन आपकी लीव एनकैशमेंट और ओवर टाइम पेमेंट बढ़ कैसे सकती है, आज समझते हैं। सो देखो, एज पर न्यू लेबर कोड्स आपकी टोटल सैलरी का मिनिमम 50% पोर्शन 50% पोर्शन बेसिक और डीए में होना चाहिए। अब क्योंकि आपकी इन हैंड सैलरी किसको कहते हो आप? आपकी टोटल सैलरी में से पीएफ डिडक्ट होता है और ग्रेच्युटी डिडक्ट होती है। उसके बाद जो सैलरी बचती है उसको बोलते हैं इन हैंड सैलरी। अब पीएफ और ग्रेच्युटी कैलकुलेट किस अमाउंट पे होती है? आपके बेसिक और डीए के अमाउंट पे। अब गवर्नमेंट ने न्यू कोड्स में आपका बेसिक और डीए का अमाउंट मिनिमम 50% कर दिया है आपकी टोटल सैलरी का, जो कि पहले एम्प्लॉयर्स 30 to 40% रखते थे। अब क्योंकि 30 to 40% पे पीएफ कम आता है और 50% पे पीएफ और ग्रेच्युटी का अमाउंट ज़्यादा कैलकुलेट होके आता है, इसी वजह से आपका पीएफ और ग्रेच्युटी ज़्यादा डिडक्ट होगी, जिस वजह से आपकी इन हैंड सैलरी कम आएगी। तो ये तो समझ लिया कि आपकी इन हैंड सैलरी कम कैसे होगी, लेकिन आपका ओवर टाइम और लीव एनकैशमेंट कैसे बढ़ेगा? सेम रीज़न की वजह से, क्योंकि ओवर टाइम और लीव एनकैशमेंट भी बेसिक और डीए पर ही कैलकुलेट होता है, और बेसिक एंड डीए बढ़ने की वजह से आपका लीव एनकैशमेंट और ओवर टाइम दोनों बढ़ जाएगा। सो ऐसे और नॉलेजेबल अपडेट्स के लिए फॉलो कर लो मेरा चैनल सीए बडी निखिल।